क्रिकेट की बात कर लेते हैं जल्दी से। ट्राई नेशन सीरीज आपको पता है कि चल रहा है, अबू धाबी में हो रहा है और पाकिस्तान ने कल यूएई की टीम को 31 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली है। और लेकिन ये मैच लगता इस तरह है कि जैसे जी बड़ा बासानी हो गया, 31 रन से हम जीत गए, बट फॉर अ व्हाइल देयर इन द बिगिनिंग इट डिड नॉट लुक वेरी गुड। लेट्स जस्ट से कि हमारे जो प्लेयर्स हैं एक्सेप्ट फखर जमान कोई नहीं टिक पा रहा था। और बिल्कुल मुझे तो एटलीस्ट अब्दुल्ला, आई डोंट नो हाउ यू फेल्ट, देखते हुए ये लग रहा था कि हम गए, मतलब कि यूएई से भी शायद हम हार जाएं। अच्छा, अब ये भी एक ही थ्योरी क्या सही है कि हमें यूएई टाइप ओपोनेंट को मतलब इतना इजी कोई कंसिडर कर ले कि जनाब उनसे हमें बहुत ही बेहतर अंदाज में जीतना चाहिए था? कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि भाई 31 रन से जीते हैं, और फिर ये भी हो सकता है कि हमारे 11 ओवर तक 5 खिलाड़ी आउट थे और उनके 10 ओवर में सिर्फ एक। ये सवाल आपका अच्छा है राशिद भाई, तो ये हम राशिद भाई से पूछते हैं। राशिद भाई, मैच हमने देखा, जीत भी लिया, चलिए बड़ी अच्छी बात है, मुबारक हो हम सबको, लेकिन ओवरऑल क्या तज्जिया है आपका कल के मैच को लेके? देखिए, जो ट्रीटमेंट अबरार ने किया है ना यूएई के साथ, वही ट्रीटमेंट 11 प्लेयर्स का होना चाहिए। सबसे अच्छा बॉलर खेल ही नहीं रहा था पूरे टूर्नामेंट में। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि जो आपका मेन बॉलर है, आप उसको समझ रहे हैं कि यार ये बॉलर नहीं है, आप साइम अयूब से बॉलिंग करवा रहे हैं, वो बैटिंग नहीं कर पा रहा, तो सोच बदलनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट को। और जिस तरह से मैच, देखिए क्लोज था मैच, 31 रन पे हम जीत गए ये भी हम मानते हैं, लेकिन 100 पे जब 5 आउट थे तो 15वें ओवर में 2 कैचेस छूटे हैं, एक नवाज का और एक फखर जमान का। उनमें से एक भी आउट होता है, उसके 4 ओवर और थे, तो इतना आसान नहीं था कि हम 150 रन करते। चले बने, बहुत अच्छे किया, फखर बहुत ही अच्छा खेला, एक्सपीरियंस, उसने आराम से बैटिंग की है, कोई जबरदस्ती नहीं शॉट मारी शुरू में, और उसको पता था कि पीछे 150-160 होगा, हम कर लेंगे। हम अभी भी कम बॉलिंग से खेल रहे हैं, अभी भी कम बॉलिंग है हमारे मेन बॉलर जब पिट जाते हैं, दूसरी इनिंग्स में साइम अयूब को मार लग सकती है, और कल लगी है उसको, एक ओवर में 18-20 रन बनाए उन्होंने, लेकिन अबरार को ना खिलाना थ्रू आउट द टूर्नामेंट, तो ये अच्छा साइन नहीं है कि आप अपनी पूरी टीम खिला रहे हो, अबरार को समझ रहे हो कि यार ये बॉलर नहीं है। और वही नजर आ रहा है कि एक ही प्लेयर नजर आया कल आपको बॉलिंग में कि ये बेस्ट बॉलर है पाकिस्तान टीम का कल के दिन की, आगे की बात नहीं कर रहा। हम 2 रेगुलर स्पिनर्स के साथ पर क्यों नहीं जा रहे राशिद भाई? सुफियान और अबरार को दोनों को इकट्ठा मौका नहीं दे सकते हम? वो चाह रहे हैं कि ना कि साइम अयूब भी बॉलर की तरह कर रहे हैं, वो हफीज नहीं है, हफीज तो फर्स्ट क्लास में बॉलिंग करता हुआ आया था, ये तो अचानक से T20 में कर रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा कि अब, लेकिन आप पूरे 5 बॉलर से जाएंगे तो उसके बाद ये बनेंगे छठे बॉलर, ये खुद ही 5वां बॉलर नहीं बन सकते। हाँ कर ले, सलमान अली आगा कर ले, उन्होंने 1 ओवर किया लेकिन उसके बाद बॉलिंग नहीं की, तो मेरे ख्याल से हमारी बॉलिंग में थोड़ा सा लग रहा है कि मिडिल ऑर्डर और बॉलिंग में कि थोड़ा वीक साइड लग रही है अगेंस्ट यूएई। आगे मैच अच्छे हैं, फाइनल है, उसके बाद एशिया कप है, मजीद बेहतरी की गुंजाइश तो है, हर टीम में होती है, तो पाकिस्तान के पास भी है। नहीं, बेहतरी की गुंजाइश है, और हम सर्टनली तवक्को भी ये करेंगे कि जो ट्राई नेशन सीरीज है इससे हम सीखें और आगे एशिया कप में वो गलतियां ना करें। व्हाट डू यू सी शुड बी आवर आइडियल कॉम्बिनेशन? अब इन मैचेस से हमें इस काबिल तो हो जाना चाहिए कि हम अपना प्लेइंग 11 डिसाइड कर लें। नहीं, अभी तक डिसाइड नहीं किया हम। देखिए, अगर तो फखर खेल रहे हैं, सारे मैच खेल रहे हैं, तो फिर ये एक जमाना था हम लोग क्रिटिसाइज करते थे कि बाबर और रिजवान है तो ये 3 नंबर पे क्यों खेल रहे हैं। अब कोई नहीं बोल रहा ये 3 नंबर क्यों खेल रहे हैं, ये तो ओपनर से सारी जिंदगी ओपन किया था। एक प्लेयर ज्यादा खेल रहा है 3 में से, अगर फिर बीच में आता तो हारिस एक ज्यादा खेल रहा है, विकेट कीपर हमारा, 2 प्लेयर हमारे एक्स्ट्रा खेल रहे हैं यहाँ पे, फिर एक बॉलर कम है हमारा, तो प्लेइंग 11 तो सही बनी नहीं। 11 खेल रहे हैं लेकिन गुड प्लेइंग 11 नहीं है, 11 की साइड है ये, एक अच्छे प्लेयरों का मजमुआ है, टीम नहीं बन पा रही, इस वजह से कि यहाँ पे लिंक, मिसिंग लिंक है। और हारिस ने परफॉर्म नहीं किया, ऊपर से साइम अयूब नहीं करते, कभी कभी फरहान 1 ओवर में 1.5 ओवर में रन करके आउट हो रहे हैं, तो यहाँ कंसर्न तो है हमारा। टॉप 3 में से 2 खेलने चाहिए, और विकेट कीपर सबसे अच्छा पाकिस्तान का खेल नहीं रहा है, और सबसे अच्छा आपका स्पिनर नहीं खेल रहा था। अच्छा राशिद भाई, प्रॉब्लम ये है कि अभी जितने मैचेस यूएई में हुए हैं, माना कि चले हमने ज्यादातर तो जीत ही लिए, बारिंग 1 फ्रॉम अफगानिस्तान, और खासतौर पे कल वाला भी देख लें, ये हमारी प्रेपरेशन इज रियली फॉर द एशिया कप। आपको ये टीम जिस तरह खेल रही है, जो इसकी मैनेजमेंट है, जो इसका मेकअप है,
आपको लगता है कि दिस इज गुड इनफ फॉर एशिया कप? बिकॉज वहां ये यूएई मतलब बाकी टीमें निकाल दें, वहां वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट श्रीलंका, वी आर टॉकिंग अबाउट बांग्लादेश, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट टफ टीम्स जिन्होंने अपने आप को मनवाया भी है और बहुत अच्छा खेल रही हैं और जो स्पिन के शोबे में महारत रखती हैं। तो हमारी ये जो सेटअप इस वक्त हमें नजर आ रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये सेटअप इज गुड इनफ टू फाइट देयर? देखिए, इंडिया तो हमारा मैच है, अच्छा मैच होगा। हम श्रीलंका भी अच्छी टीम है, अगर हम सेकंड राउंड में वहां पे जाते हैं जाएंगे। बांग्लादेश है, अफगानिस्तान भी हमें टकरेगी आगे जाके। ये टीम अच्छी है, इंडिया भी अच्छी है। हमारे देखें क्लिक करने की बात होती है, कहीं कभी कभार क्लिक नहीं कर रहे। और देखें बांग्लादेश में भी हमारी बैटिंग ठीक से क्लिक नहीं कर पाई थी, वेस्ट इंडीज में भी, और यहाँ करना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि अभी प्लेइंग 11 हमारी ठीक बनी नहीं है। कभी आप सुफियान को खिलाते हैं, टीम ऐसे नहीं खेलती। जब आप बड़े इवेंट में जाते हो अपनी प्लेइंग 11 सेटल करके जाते हैं। अच्छा, किसको ओपन करना चाहिए बताएं, कौन ओपन हो और फिर वन डाउन कौन है? ओपन देखिए, मगर फखर को खिला रहे 3 नंबर ना खिलाएं, उनको आप ओपन कराएं, साइम अय्यूब के साथ कराएं। विकेट कीपिंग अगर करानी है तो फिर फरहान से कराएं, साहबजादा फरहान से कराएं, उनको आप 3 नंबर पे लेके आ जाए। तो एक बीच में जगह खाली हो जाएगी एक स्पिनर की, वो सुफियान को लेके आ जाए। कल भी बॉलिंग नहीं की, एक आधा ओवर किया फहीम अशरफ ने। कभी बैटिंग नहीं मिलती, कभी बॉलिंग नहीं मिलती उनको। या तो इनको ऊपर खिलाया जाए। देखिए, सेट गुंजाइश नजर आ रही है इस टीम के अंदर। ऐसा नहीं कि आप फ्लॉप हो गए फिर भी एक बैटिंग बाकी रह गई, अपने आउट कर दिए फिर भी हमारी बॉलिंग एक बाकी रह गई। लेकिन क्या है कि राइट प्लेस पे राइट प्लेयर नहीं खेल रहा है, हमें दोनों स्पिनर को डालना पड़ेगा। स्पेशली स्पिनर अलग ही होता है। हम पार्ट टाइमर चला सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम मैच हार जाएंगे या कुछ हो जाएगा, जीत भी सकते हैं। लेकिन एक कॉन्फिडेंस हम डेवलप ही नहीं किया लास्ट 1 ईयर के अंदर कि हम खिला सके दोनों स्पिनर को हम साथ कराए। कौन सी मंत्र के नहीं खेल रहे दुनिया में, तमाम हर जगह राशिद खान हो या नूर हो, दोनों साथ खेल रहे हैं। फिर एक ऑलराउंडर आ जाता है ना साथ में, फिर आप दुनिया में दूसरी जगह भी जाते हैं, 2 स्पिनर खेल रहे होते हैं। तो हमारे क्या चीज है, इंडिया में 3-3 खेलेंगे अभी आप देखिएगा। तो कल की परफॉर्मेंस और प्लेयर ऑफ द मैच बनने के बाद ये थॉट आई होगी, क्योंकि अब आपने राशिद और अफगानिस्तान की टीम की मिसाल दे दी, आपने इंडिया की टीम की मिसाल दे दी, तो हमने भी नेचुरली हम उम्मीद कर रहे हैं कि सोचा तो होगा कि हमें क्या कबाहत है 2 स्पिनरों को साथ खिलाने में। शायद ये अपनी बैट्समैन जब होता है ना कप्तान और माइंडसेट ऐसा होता है, वो अपनी बैटिंग को बहुत मजबूत करने की कोशिश करता है। बॉलर जो होता है वो कोशिश करता है मेरी बॉलिंग तगड़ी हो। राशिद खान बॉलर है, वो अपनी बॉलिंग को तगड़ी करता है। लेकिन जो अच्छी मैनेजमेंट होती है वो बैटिंग और बॉलिंग, जो कि इंडिया की बात बिल्कुल राशिद भाई, दोनों को मैनेज। और इसीलिए तो सवाल ये भी है कि फैसले कौन कर रहा है, मतलब कप्तान और मैनेजमेंट मिल को करने चाहिए ना, ताकि एक अच्छा कॉम्बो बने। दूसरा राशिद भाई ये बताएं कि मॉडर्न क्रिकेट का जो एक टर्म है और एक प्ले भी है, उस चक्कर में हमारी टीम कॉम्बिनेशन जो है वो ऊपर नीचे नहीं हो रही, जिस तरह अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि किसको कहां प्ले करना चाहिए, फखर को परहैप्स शुरू में आना चाहिए। तो ये मॉडर्न क्रिकेट को मद्देनजर रखते हुए, उस तरफ जाते हुए, तो ये टीम की कॉम्बिनेशन खराब हो रही है। ऑलराउंडर को एडजस्ट करने के चक्कर में फिर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। देखिए, मॉडर्न क्रिकेट खेल कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश यही होती है इनकी 5 ओवर में 50 रन कर रहे हैं, 7-6 ओवर में वो कर रहे हैं, इसको पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन हमारी 3 विकेट गिर रही है, जिसकी वजह से हम 200 प्लस नहीं जा रहे। अगर आपके 45 रन हो, 40 रन हो, कोई आउट ना हो, फिर आप देखें आपका स्कोर कैसे जाता है। जिस तरह अभी अफगानिस्तान के 1 विकेट गिरी थी, गुरबाज आउट हुआ था दूसरे ओवर में साइम अय्यूब से, 10 पे 1 था, फिर 123 पे दूसरा विकेट गिरी। तो क्या है, आप विकेट हाथ में भी रखते हैं। ये विकेट ऐसी नहीं है कि हर ओवर में मारा जाए। फखर जमान को आपने जबरदस्त 5-4 से हिटें लगवाई है पिछले मैचेस में। कल प्रेशर पड़ा तो फखर जमान ने नॉर्मल गेम खेला है तो रन कर पाया है। कुछ प्लेयर्स डेलिबरेटली या फोर्सफुली रन नहीं करते, उनको नहीं हिटें लगवा सकते। तो मॉडर्न डे का यही नहीं है कि हर बॉल पे आप मारे, रोकना नहीं आता हो। आप प्रॉपर क्रिकेट खेलें, फिर जब जरूरत पड़े तो सिचुएशन। मॉडर्न क्रिकेट या पुरानी क्रिकेट में एक ही चीज कॉमन है कि सिचुएशन का गेम है क्रिकेट। ये माइंड से खेला जाता है, सिचुएशन जैसी है वैसे ही खेलो। ये थोड़ी हर मैच में 200 नहीं बनेंगे, कहीं 150 पे भी आप मैच जीत सकते हैं। गॉट इट राशिद भाई, सो आप भी यही देख रहे हैं कि फाइनल इज पाकिस्तान अफगानिस्तान, राइट? पाकिस्तान को जीतना चाहिए, यहाँ से मोरल हाई होगा और फिर एशिया कप है और इंडिया पाकिस्तान का टाकरा फाइनल इज अफगानिस्तान एंड देन पाकिस्तान इंशाल्लाह जीतेगा आगे। बहुत शुक्रिया राशिद भाई, थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम।